तो मैंने उस बूढ़े से पूछा कि माला पहनोगे, कंठी पहनोगे, गुरुमंत्र लोगे? उसने कहा पूरा घर तंग किए है तो ले लेता हूं, पर मेरी इच्छा अभी नहीं। तो हमने कहा क्यों? बोले अभी कोई उम्र हुई है, अभी तो बहुत दिन जिएंगे, लास्ट में ले लेंगे। इतना लंबे समय तक भक्ति को क्यों ढूंढ, मरने से 1 साल पहले ले लूंगा, बस काम खत्म। कुछ लोगों का ये विचार रहता है कि खूब कुकर्म करो, खूब मांस मछली खाओ, खूब बुरे कर्म करो और मरने से 2-1 साल पहले गुरुमंत्र ले लो, भवसागर से तर जाओगे पर नहीं तरोगे। कोई गुरु ऐसा नहीं है जो आपको तार दे, झांसे में डाल सकता है गुरु। लंबे समय तक साधना करने के पश्चात, भक्ति के पथ पर यात्रा करने के पश्चात धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि होती है, धीरे धीरे मन की शुद्धि होती है, धीरे धीरे कर्मों की शुद्धि होती है और धीरे धीरे आत्मज्ञान होता है और धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब नॉर्मल हो जाते हैं। तब जाकर के जीव की सद्गति होती है। एक दिन में कंठी पहनने से सद्गति होने वाली नहीं है। कितने लोग सोचते हैं बुढ़ापे में साधु बन जाओ, डायरेक्ट मोक्ष मिल जाएगा, जिंदगी भर लंगोटा फेंक दो, अलग अंडर खुली बियर घूमो, उससे काम नहीं चलेगा। जिंदगी भर साधना है। सती लहर घड़ी एक है। मैंने इस गांव में देखा सती जी का मंदिर है, कोई स्त्री सती हुई है। सती होना भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। आजकल की स्त्रियां सती होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है। पति की जब अंतिम सांस चलती है तो झटपट रोटी बनाकर खा लेती हैं कि मरने वाला है, पहले से खा लो, 8 घंटे रोना पड़ेगा इसमें। ये सती क्या होंगी? ये तो ऐसे ही बहुत चालाक खिलाड़ी है। तो सती स्त्री का मंदिर देखा मैंने। सुबह सुबह प्रातः परिक्रमा करने के लिए गया था। गांव के भी लगभग 20 भक्त थे और सभी संत मंडली थी। और जब से प्रातः पदयात्रा चल रही है, सर्दी जुखाम बुखार का आना सभी का बंद हो गया है। निरंतर यदि आप 5 किलोमीटर की पदयात्रा सुबह सुबह करते हैं, सुबह सुबह, शाम को नहीं। सुबह कितने लोग शाम को करते, सुबह नहीं करते, तो सर्दी जुखाम बुखार भी नहीं आएगा। और यदि सुबह उठ करके 2 गिलास पानी पी करके फ्रेश होते हैं आप, फिर मंजन ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भूख लगने पर थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता में तैली नाश्ता ना हो, तेल में डूबी हुई चीजों का नाश्ता नहीं होना चाहिए। तेल में डूबी चीजें जैसे कौन क्या डूबता तेल में? पकौड़ी वो नहीं, जलेबी वो भी नहीं, नमकीन मिक्सर वो भी नहीं, समोसा नहीं, कचौड़ी नहीं। तो क्या? जो तेल में न डूबा हो उसे ढूंढ लो। तुम्हें खाना है, तुम ढूंढो। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, जामफल, सफरचंद, केला,
सभी प्रकार के फल, सलाद, ये थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, टुकड़ा टुकड़ा करके नमक डालकर, थोड़ा हरी मिर्च डालकर। हरी मिर्च खाने से शुगर का नाश होता है। ताल मखाना खाने से शुगर कंट्रोल होती है। 2 काजू खाने से हार्ट अटैक कंट्रोल होता है। 10 काजू खाने से हार्ट अटैक हो ही जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। छुहारा खाने से पेट का कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है। हंसने से पाचन तंत्र एक्टिवेट होता है, भूख खूब लगती है। रोने से बुद्धि कम हो जाती है। चिंता करने से स्मरण शक्ति कमजोर होती है, आयु कम हो जाती है। टेंशन करने से सुंदरता कम हो जाती है। ज्यादा तनाव में रहने से कम उम्र में बाल पक जाते हैं। दुखी रहने से चेहरा बदसूरत हो जाता है। प्रसन्न रहने से खूबसूरती बढ़ती है। मुस्कुरा कर जिंदगी जीने से आकर्षण बढ़ता है, दुख असर नहीं कर पाता है। हंस करके जीवन जीने से भगवान कृष्ण का प्रभाव तुम पर आ जाता है। नित्य प्रवचन सुनने से मन इंद्रियां भटकने नहीं पाती। क्रोध गुस्सा सीमा से अधिक बढ़ने नहीं पाता है। नित्य दान करने से लोभ मर जाता है। नित्य दान करने से दरिद्र का नाश होता है। प्रेम से रहने से घर में सुख बढ़ता है। कलह कलेश करने से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। अधिक खाने से मनुष्य सदैव बीमार रहता है। तादाद से ज्यादा सोने से आंखें खराब हो जाती है। कम सोने से हार्ट कमजोर हो जाता है। लोग सोचते होंगे सब तरफ से तो घेर रहे हैं, कोई तरफ बचने को पाए नहीं। कम सोना भी ठीक नहीं। इंद्रियों को वश में रखने से असीमित सुख की प्राप्ति होती है। इंद्रियों की चंचलता में बहने से अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। चरित्रवान व्यक्ति को हमेशा सम्माननीय स्थान की प्राप्ति होती है। क्रोध को वश में करने से, आपत्ति के समय धैर्य रखने से राज्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिनको राज्य और लक्ष्मी चाहिए, कृपया धैर्य रखें, क्रोध को कंट्रोल रखें। पार्टी के लोग तुमको गाली दें, वो भी बर्दाश्त करो, बहुत जल्दी राजपद मिलेगा। तुम्हारे फोटो को जूता पहनाए तो समझ लो अब ऊंचे उठने वाले हैं आप। तुम्हारे पुतले को फूंक दें तो समझ लो अब जल्दी पद मिलने वाला है। हमेशा खुश रहने से बुद्धि की स्मरण शक्ति बढ़ती है। पति पत्नी जो प्रेम से रहते उनके घर में लक्ष्मी बढ़ती है। माता पिता के पैर छूने से, नित्य पैर छूने से, अगर दूर हैं आप तो माता पिता को नित्य प्रणाम करने से, अपने से बड़ों को मोबाइल के द्वारा भी प्रणाम कर लीजिए। खासकर माता पिता और दादा दादी को, चाचा चाची को 15 दिन के बाद, भाई को सप्ताह के बाद,
लेकिन एक तुम्हारी आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। यदि आप साधु हो गए, माया मोह को छोड़कर चले गए हैं, तो माता पिता का रूप गुरु के भीतर देखिए। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। मात पिता गुरु संत हैं जहाँ संत करतूत, तिन बिन रक्षक कौन है निर्मल दया अकूत। उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरु दान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरुसम अन्य नान। माता पिता की सेवा भी दो प्रकार से होती है। एक तो रोटी और धोती से सेवा होती है, भोजन खिलाइए, जल पिलाइए, बिस्तर लगाइए, ये भी सेवा, ये शरीर की सेवा है। लेकिन अपने माता पिता को यदि आप भक्ति में लगा दें, सतमार्ग में लगा दें, गुरु दीक्षा दिला दें, या तुम्हारे प्रभाव से माता पिता भक्ति करने लग जाए, तो ये उनकी आत्मा की सेवा है। भक्ति से आत्मा की मुक्ति होती है। कितने लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ये साधु जो बन जाते, ये माता पिता की सेवा नहीं करते, तो इनका क्या होगा? जो साधु बन जाता है, उस साधु के प्रेम में उसके माता पिता भी भक्ति के मार्ग में लग जाते हैं, वो भी गुरु मंत्र ले लेते हैं, जिससे उनकी आत्मा का कल्याण होता है। केवल रोटी धोती से भी काम नहीं चलेगा, आत्मा की भी सद्गति होना चाहिए। सुखद सत्संग कथा राजस्थान में चल रही थी। एक सज्जन अपने घर के बुजुर्ग को कार में लेकर आते थे और साइड में कार लगा करके गेट खोल देते थे। उसमें एक बुजुर्ग आदमी बैठा बैठा सत्संग सुनता रहता था। अब सोचना, वहां उसको रोटी तो घर से खाकर आए, धोती पहन कर आए, सब फिट है, लेकिन कार में बैठे सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि उतरने में कठिनाई है, तो कार में ही बैठे। सत्संग सुनते सुनते सत्संग के शब्दों में वो कभी कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। मैं भी मन में सोचता हूँ कि ये कार में कौन आदमी बैठा हुआ है, उतर के आता क्यों नहीं? पर वो उतर सकता नहीं, क्योंकि वीकनेस बॉडी है, शरीर कमजोर। लेकिन उसके जो बच्चे हैं बहुत समझदार हैं कि पिताजी की उम्र हो रही है, काका जी की उम्र हो रही है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है, नाव बस किनारे लगने वाली है, तो नाव किनारे लगे उससे पहले मेरे पिताजी भक्ति की नौका पर सवार हो जाएं और ज्ञान की बल्लियां मारना शुरू कर दें, ताकि भवसागर से पार उनकी आत्मा हो जाए। ये कहानी नहीं है, ये शाश्वत उदाहरण है। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ बकानी गांव की कथा है। ये पुरुषोत्तम घाटिया जी लेकर के अपने घर के बुजुर्ग को लाकर कार में बिठाकर कथा सुनवाते थे। तुम ये मत सोचना गुरुजी केवल मेरा कपड़ा देखते हैं, गुरुजी तुम्हारा लफड़ा भी देखते हैं। गुरुजी को जब पदरोनी ले जाते हो ना, बड़ी पैनी नजर से घर का कोना कोना देख लेते हैं, क्या हो रहा है। और गुरु की नजर जहां जहां पड़ जाए, वहां वहां किसी की नजर लगती नहीं है। कृपा की दृष्टि पड़ गई है, कृपा की एक नजर दे दो, दुखी संसार है गुरुवर।
तुम्हारे पद्म चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर, नमन 100 बार है गुरुवर। जब तालियां बजाने का अवसर आए तो सभी लोग मिलकर ताली बजाएं तो तालियों की धुनी में इतनी मधुरता पैदा होगी कि आसपास का वायुमंडल भी शुद्ध हो जाएगा और जो चिड़ियां हैं, पंछी हैं, वे भी कान लगाकर सुनेंगे कि यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं देखता हूँ आगे वाले ताली बजाते हैं और पीछे वाले तालमेल बिठाते हैं और बीच वालों का कुछ ठिकाना ही नहीं। कुछ लोगों के दिल पे असर बिल्कुल पड़ता ही नहीं, पत्थर दिल है। गुरुजी चाहे जितना टाप का सत्संग करे, चाहे गुरुजी की दम निकल जाए, लेकिन वो पत्थर मूर्ति बैठे हुए, असर ही नहीं पड़ता है। असर पड़ना चाहिए। आप जब गुरुजी के साथ में हंसते हो तो गुरु जी का मनोबल बढ़ता है, और जब आप सत्संग में कहीं आनंद की अनुभूति करके ताली बजाते हो तो गुरु जी का मनोबल 10 गुना ज्यादा हो जाता है। और ताली बजाने से आपकी सुस्ती खत्म होती है, सिर दर्द खत्म होता है। नित्य यदि ताली बजाओ 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, और पति पत्नी साथ साथ बजाओ, पिता पुत्र साथ साथ बजाओ, पूरा परिवार मिल के बजाओ, तो घर में लक्ष्मी बसेरा करेगी, कभी लक्ष्मी जाएगी नहीं। हाँ, क्योंकि साथ साथ ताली तभी बजती है जब आपस में तालमेल होता है, और जब तालमेल होगा तो लक्ष्मी जी तो आएंगी ही। ताली बजाने से शुगर की बीमारी भी कंट्रोल होती है। इक्को पंक्चर हो जाता है, ये पॉइंट होते हैं सब। यहाँ थोड़ा थोड़ा तो शरीर की बीमारियों का भी इलाज हो जाएगा। पूरा तो इलाज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर का धंधा छीनने वाला भी नहीं। थोड़ा थोड़ा बीमार रहोगे तो डॉक्टर स्वस्थ रहेगा, और तुम पूरा स्वस्थ हो जाओगे तो डॉक्टर बीमार हो जाएगा, फिर बहुत दुखी होगा।